हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए फाइनली हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। जी हां, जिस हॉल टिकट के रिलीज होने का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो हॉल टिकट इग्नू की तरफ से फाइनली रिलीज कर दिया गया है। सो जो भी स्टूडेंट जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, वो लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि हॉल टिकट कल रात को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन सर्वर बहुत ज्यादा डाउन था, इसलिए मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि अभी आप लोग आराम से अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लो ना। इस बार हॉल टिकट जो रिलीज किया गया उसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया है। हर एक चेंजेस के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए ना। देखो, इस वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद से हॉल टिकट में जो जो चेंजेस किए गए उसके बारे में बात करेंगे, फिर हॉल टिकट का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और अंत में प्रमोशन वाले जो भी स्टूडेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है, तो हॉल टिकट या कहे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस बार इग्नू ने 2 लिंक बनाए हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2 लिंक इसलिए बनाया गया क्योंकि इग्नू को भी पता है कि सिर्फ 2 दिन बाकी है एग्जाम स्टार्ट होने में, और इतना लेट से जब हॉल टिकट रिलीज किया जाता है तो सभी स्टूडेंट एक ही साथ हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आते हैं। इसलिए 2 पोर्टल बनाया गया, क्योंकि एक ही साथ अगर स्टूडेंट हॉल टिकट डाउनलोड करने जाएंगे तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। और यही हुआ था कल रात को, हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग आओगे, पहले अपना 9 डिजिट या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, उसके बाद से अपना प्रोग्राम कोड पुट करोगे। ठीक है, प्रोग्राम कोड यहाँ पे सभी प्रोग्राम कोड दिए गए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सभी प्रोग्राम के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद से सबमिट करना है। अगर आपको अपना प्रोग्राम कोड नहीं पता है तो आप लोग सिंपली अपना जो आई कार्ड है, आई कार्ड को चेक करना। आई कार्ड में नेम ऑफ द प्रोग्राम के पास में ही आपका प्रोग्राम कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको आपका प्रोग्राम कोड मिल जाएगा। बस आप लोग अपना प्रोग्राम कोड को यहाँ पे पुट करना। उसके बाद से जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट बोलकर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो आपको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट नोट को अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद से जब स्क्रॉल डाउन करोगे, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट में जो जो बातें बताई गई है उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले हॉल टिकट या एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हॉल टिकट को एडमिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना, हॉल टिकट में क्या क्या मेंशन किया गया है, इस साइड में इनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पे लिखा रहेगा, प्रोग्राम कोड, उसके बाद से प्रोग्राम का नेम, उसके बाद से आपका नेम, उसके बाद से एग्जाम सेंटर का कोड, उसके बाद से यहाँ पे आपका कंप्लीट एग्जाम सेंटर का एड्रेस, और इस साइड में आपका फोटोग्राफ और बारकोड। बारकोड का क्या मतलब है, इसका क्या यूज होगा, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नीचे में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, कौन से डेट पे आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, वो सारा डेट लिखा रहेगा। डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो जो फाइनल डेट शीट में एग्जाम का डेट मेंशन था वही हॉल टिकट में ही मेंशन किया गया है, और इसी डेट पे आपके एग्जाम होंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे सेशन लिखा रहेगा, कौन से सेशन में एग्जाम होने वाला है, यानी कि मॉर्निंग सेशन या आफ्टरनून सेशन। 2 ही सेशन में एग्जाम होता है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में। उसके बाद से जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है वो लिखा रहेगा, और उसके बाद से टाइमिंग लिखा रहेगा। लेकिन टाइमिंग जो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होंगे, क्योंकि कुछ पेपर 3 घंटा का होता है, कुछ पेपर 2 घंटा का होता है, कुछ पेपर 1 घंटा का होता है। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में जितना आवर लिखा रहेगा वही माना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद से नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका हॉल टिकट प्रिंट आउट हो जाएगा। 3 पेजेस है, चाहो तो तीनों पेज कर सकते हो या फिर 1 पेज भी करोगे तो चलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना। अब जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीलेबल बाय अनअकैडमी। अभी के टाइम पे जॉब की सबको जरूरत है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, फील्ड चेंज करना चाहते हैं। जो लोग भी फ्रेशर है उनके लिए एक अच्छी कंपनी में जॉब पाना सपने जैसा हो गया है, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम को दूर करता है रीलेबल बाय अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट पास करके आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर वत्सल शर्मा, सैयद मेहदी अब्बास, पोले तेसरन, जिन्होंने रीलेबल का टेस्ट पास करके एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेंबर टेक्निकल स्टाफ और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जैसे जॉब डिफरेंट कंपनीज में पाया है। इनके होर्डिंग इनके पेरेंट्स के साथ इनके शहर में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी अदर जितने भी पर्सन हैं जिन्होंने रीलेबल का टेस्ट पास किया है उनका भी होर्डिंग उनके शहर में उनके पेरेंट्स के साथ लगा हुआ है, एंड यू कुड बी द नेक्स्ट वन। साथ ही साथ रीलेबल के टेस्ट में जो भी टॉप स्कोरर होते हैं उनको आईफोन, मैकबुक और आई वॉचेस भी दिए जाते हैं। 60 करोड़ से ज्यादा तक का जॉब ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। 300 से ज्यादा जॉब ऑफर दिए जा चुके हैं। तो देर किस बात की, अभी रीलेबल पे रजिस्टर करें, साइन अप करें,
अपना अपना स्लॉट बुक करें। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में सबसे पहला नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि आंसर सीट में इनरोलमेंट नंबर जब आप लोग फिल करते हो तो कुछ स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आता है, कुछ स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आता है। तो जो आंसर सीट का फ्रंट पेज है ना, वहां पे 10 कॉलम दिए हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो पहले या लास्ट में 0 मत पुट करना। मान लो आपका 19 से इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट है और 9 डिजिट का है, तो एकदम पहले ही बॉक्स से स्टार्ट करना लिखना, उसके बाद से लास्ट वाला बॉक्स को क्रॉस कर देना। ऐसा नहीं कि पहले 0 कर दिए या लास्ट में 0 कर दिए, ये गलती मत करना। और जो भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है वो तो अपना 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 9 डिजिट वाले इनरोलमेंट नंबर जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेक श्योर कि पहले ही कॉलम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से लास्ट में क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 0 पहले में या आखिरी में नहीं लगाएंगे, वही बात को यहाँ पे बोला गया है। दूसरा बात ये बोला गया है जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा इग्नू में, तो आप लोग जो आपको पहला आंसर सीट मिलेगा उसी में ही लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ब्लैंक मत छोड़ना, अच्छे से पेज को यूज करना और बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, अदरवाइज फिर सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा तो आंसर याद रहते हुए भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। उसके बाद से बोला गया है कि अटेंडेंस सीट पे साइन अच्छे से कर लेना, ये चीज नॉर्मल बात है, आप लोग को बेहतर पता ही होगा। और उसके बाद से बोला गया कि जब आंसर शीट आप इन्विजिलेटर के पास सबमिट करोगे तो पहले देख लेना कि आपका सिग्नेचर है या नहीं, या इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है या नहीं, ठीक है। ये है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है, फिर उसके बाद से इन्विजिलेटर का यहाँ पे साइन रहता है, तो इस चीज को आप लोग चेकआउट कर लेना। उसके बाद से बोला गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट को उनका डिजायर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल सकता है, लेकिन बोल दिया गया कि एग्जाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद से बोला गया कि ये सभी जो नॉर्मली हर एक एग्जाम से पहले आप लोग को बताया जाता है इंस्ट्रक्शन में कि मोबाइल फोन या फिर ब्लूटूथ, वायरलेस, ईयरफोन, ये सारा चीज़ नहीं लेके जाना है, या कोई भी बैग, हैंडबैग, पेपर नोट, ये सारा चीज़ नहीं लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे समझ में आया कि उन्होंने बोला कि बैग या हैंडबैग नहीं लेके जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग बैग लेके जा सकते हो, बस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में नहीं लेके जाना है, ठीक है। जब जिस एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जाम होगा उसके बाहर में रख सकते हो, ठीक है। बस ये बोल दिया गया कि अगर रखोगे तो उसका जिम्मेदारी आपका है, ठीक है। मोबाइल फोन लेके जा सकते हो लेकिन बैग में स्विच ऑफ करके रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बातें बताई गई। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में भी बात कर लिया हमने, हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बात कर लिया। अब क्या क्या चेंजेस किया गया, देखो चेंजेस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इग्नू का जो पोर्टल है वो एकदम नया पोर्टल बनाया गया है। जो इग्नू का पहले जो पोर्टल था हॉल टिकट डाउनलोड करने का, वो बिल्कुल अलग था, कुछ इस तरीके से हॉल टिकट डाउनलोड होता था, लेकिन इस बार कुछ इस प्रकार से हॉल टिकट डाउनलोड हो रहा है। इस बार जो हॉल टिकट रिलीज किया गया उसमें फोटोग्राफ और क्यूआर कोड मेंशन किया गया है, जो कि पहले जब हॉल टिकट रिलीज होता था तो उसमें फोटोग्राफ या क्यूआर कोड मेंशन नहीं होता था। साथ ही साथ पहले जो हॉल टिकट रिलीज होता था वहां पे एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ आपका कंट्रोल नंबर भी लिखा जाता था, लेकिन इस बार कंट्रोल नंबर को हटा दिया गया है। नाउ ये जो क्यूआर कोड मेंशन किया गया इसका यूज क्या है, देखो इसको क्यों इन्होंने ऐड किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको स्कैन करके देखा तो उसमें आपका कंट्रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अपना हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे एक तो चेक कर लेंगे कि वो क्यूआर कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। हालांकि उसका उतना खास कुछ मतलब है नहीं, लेकिन मैंने सबका चेक किया, सबका सही सही वहां पे क्यूआर कोड मेंशन किया गया। वहां पे बस आपका कंट्रोल नंबर लिखा हुआ है, आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन किया गया है और आपका एग्जाम सेंटर कोड मेंशन किया गया, ठीक है। तो क्यूआर कोड को आप लोग चाहे तो स्कैन कर सकते हैं, इस बार क्यूआर कोड को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार हॉल टिकट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सारा चीज लिखा हुआ है, जो कि पहले जब हॉल टिकट रिलीज होता था तो उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही सारा चीज मेंशन होता था, ठीक है। साथ ही साथ हॉल टिकट डाउनलोड करने का पोर्टल भी चेंज कर दिया गया, 2 पोर्टल बनाया गया। हॉल टिकट डाउनलोड करने का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया गया। पहले ये इंपॉर्टेंट नोट में ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी इस बार दी जा रही है ताकि स्टूडेंट को पहले ही पता चल जाए, और पहले ही बोला जा रहा है कि आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करो ताकि आपको पता है इन सभी चीज़ों के बारे में। पहले स्टूडेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। साथ ही साथ इस बार हॉल टिकट अगर आप लोग प्रिंट आउट करोगे तो क्योंकि इस बार हॉल टिकट में सभी जानकारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मेंशन है, तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के टाइम पे 3 पेजेस आ जा रहा है, पहले 1 पेजेस में काम हो जाता था। ये सभी माइनर चेंजेस किए गए। अब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, हालांकि नॉर्मली आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं क्योंकि हर बार इग्नू में न्यू स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं। पहला जो पॉइंट है पहला से लेके 5 नंबर पॉइंट तक वो वही बातें बताई गई है जो इंपॉर्टेंट नोट में जो मैंने आपको बताया, वही चीजों को इसमें मेंशन किया गया। तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि जो मैंने एनरोलमेंट नंबर लिखने का जो बात बोला था वही सारी चीजें मेंशन की गई है।
ना इंस्ट्रक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं डिस्कस करूंगा, बाकी अदर चीजें आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम पे आपको इग्नू का आई कार्ड ले जाना कंपलसरी है। अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो डाउनलोड कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, आप लोग को बहुत बार बताया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में ही लिख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप का जो पेपर है उसी को रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी अदर जितने भी पेपर है उसमें आपको आइदर इंग्लिश में लिखना होगा या फिर हिंदी में लिखना होगा। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तब भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हिंदी है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाकी अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलाउ किया जाता है। बस आप जब अपना एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पे मीडियम जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जिस भी मीडियम से जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो वो यहाँ पे लिख दोगे। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश लिखोगे, हिंदी में लिखना है तो हिंदी लिखोगे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन में 20 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 20 नंबर पॉइंट में ये जो 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई भी पेपर में मार्क्स कम आ गए तो उसके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, और अभी उसका एग्जाम का डेट भी आ गया और रीचेकिंग का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप लोग को करना यह है कि अगर मान लो रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, जब तक आपका अभी का एग्जाम का डेट आ जाए और इवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो तो आप एग्जाम में अपेयर हो जाना ना। दोनों में से जो भी हायर मार्क्स रहेगा उसी को कैलकुलेट किया जाएगा और वही मार्कशीट में मेंशन होगा। बात समझ में आया। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग है और अभी आपका एग्जाम का डेट आ गया तो आप एग्जाम में अपेयर हो जाना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ गए, इधर में एग्जाम अब भी आपने दे दिया, दोनों में से जो हाईएस्ट मार्क्स रहेगा वही मार्कशीट में कंसिडर किया जाएगा। और अगर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जिस दिन भी आपका एग्जाम है उससे पहले ही रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और उसमें आप अगर पास हो गए हो तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और बाकी अदर चीज़ है वो सिंपल बात है कि आपका हॉल टिकट तभी वैलिड है जब आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आप लोग को कुछ भी समझ में आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोल दिया गया है कि कोई भी एग्जामिनी को अपना आंसर शीट को एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं ले जाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनके खिलाफ यूएफएम का केस रजिस्टर किया जाएगा, उनको पुलिस में भी दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस में नहीं देते हैं, ऐसा डराने के लिए बोले हैं, लेकिन लेके मत जाना, नहीं तो यूएफएम का केस जरूर लग जाएगा। और लास्ट में आप लोग को बता दिया गया कि जो हॉल टिकट आप लोग डाउनलोड कर रहे हो उसको अच्छे कंडीशन में रखना, सॉफ्ट कॉपी में कहीं पे भी सेव करके रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हालांकि ऐसा कोई काम आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सेफ साइड रख लोगे तो अच्छा होगा। समझ में आ गया। तो हॉल टिकट के बारे में हमने सारा बात बता दिया। अब लास्टली में जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया है उसके बारे में मैं इतना बस बताना चाहूंगा कि जिस भी ईयर में आपको प्रमोशन दिया गया है, जो पेपर में आपको प्रमोशन दिया गया है, उसका अगर आपने बाई चांस एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया है तो उसमें अपेयर मत हो जाना, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने गलती से जिस ईयर में प्रमोशन दिया गया था उसका भी फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो अगर फॉर्म फिलअप कर भी दिया है तो जो ईयर में प्रमोशन दिया गया है, जो पेपर में प्रमोशन दिया गया है उसमें अपेयर मत होना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, प्रमोशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। अगर हॉल टिकट में आपने प्रमोशन वाला पेपर को भी फिलअप कर दिया वो भी मेंशन होगा, लेकिन उसमें अपेयर मत होना, अदरवाइज आपका प्रमोशन छिना जाएगा। तो इस चीज का आप लोग याद रखना। समझ में आया। तो हॉल टिकट के बारे में हर एक चीज के बारे में हमने एक एक करके बात कर लिया। हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, प्लस प्रमोशन वाले स्टूडेंट को किस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन इससे आप लोग को मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जून 2022 टर्म एग्जाम के हॉल टिकट के रिगार्डिंग दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।